Hello बच्चों, let's see this question. The question says that plant growth is unique because option A, plants bear the capacity for unlimited growth. Option B, plants bear the capacity for limited growth. Option C, plants have diffused growth that differs from animals. And option D, none of the above. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्लांट्स की ग्रोथ को हम यूनिक क्यों मानते हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन चूज करके बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग प्लांट ग्रोथ। ओके, तो बोला गया है कि प्लांट ग्रोथ को हम मानते हैं यूनिक, यूनिक देन एनिमल्स। ओके, सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज प्लांट्स जो है दे बियर अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू और यू कैन से स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर नोन एज द मेरिस्टेम सेल्स, और हम इसको मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये मेरिस्टम सेल्स रहते हैं जो हर पार्ट में नहीं प्रेजेंट रहते, सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में, प्लांट्स के कुछ ही पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एंड दीज मेरिस्टम सेल्स हैव द कैपेसिटी, इनकी क्या कैपेसिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं इनडिफाइनाइटली। ठीक है, ये बिना रुके फॉर द होल लाइक प्लांट के पूरे लाइफ स्पैन में ये डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो वी कैन से कि दे हैव एन अनलिमिटेड टाइप ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर किसी किसी पार्ट्स में, इन सम पार्ट्स देयर इज अनलिमिटेड ग्रोथ, एंड ऐसे टाइप की ग्रोथ को हम ओपन सिस्टम ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। ओपन सिस्टम ऑफ ग्रोथ। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस ए में बोला है प्लांट बेयर द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ऑप्शन बी में बोला है प्लांट बेयर द कैपेसिटी ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ये तो जो करेक्ट आंसर है उसका टोटली ऑपोजिट चीज हो गया। देन ऑप्शन सी में बोला है प्लांट्स हैव डिफ्यूज्ड ग्रोथ दैट डिफर्स फ्रॉम एनिमल। तो ये जो डिफ्यूज्ड टाइप का ग्रोथ होता है ना, डिफ्यूज्ड ग्रोथ, ये प्रेजेंट रहता है एनिमल्स के अंदर, एंड प्लांट्स के अंदर भी कहीं कहीं ये डिफ्यूज टाइप का ग्रोथ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रोथ होता है ना, ये दिस ऑकर्स इन द एंटायर, it occurs in the entire facet of the entire facet of the ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये पूरे लेंथ में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पूरे लेंथ में ये ग्रोथ होगा, और ये ऐसा ग्रोथ होता है जिसमें हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि किस पार्ट में एक्चुअली ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की जब हाइट बढ़ती है तो हमको ये नहीं पता चलता, लाइक वो पूरे बॉडी के अंदर वो ग्रोथ होती है जिसके कारण हाइट बढ़ती है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उनके हाथ बढ़ रहे होते हैं या सिर्फ उनके पैर बढ़ रहे होते हैं, पूरे टोटली डेवलपमेंट होता है। एंड दैट इज लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें भी ये डिफ्यूज टाइप का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। जब अगर हम बात करें स्टेम्स वगैरह की, जब लाइक ग्रोथ होती है इन रूट्स एंड शूट्स में, लेकिन प्लांट्स में ये दूसरे टाइप का ग्रोथ भी हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर सकता है कि कहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ हो रही है। तो जहाँ पे भी ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे तो ग्रोथ होगी ही होगी, साथ ही साथ उनमें डिफ्यूज टाइप का ग्रोथ भी देखने के लिए मिलता है। So this is not a unique character. It is also present in animals. So this will not be the correct answer. Then option D तो गलत हो गया because none of the above है। तो we can say that the correct answer for this question is option A, that is plants bear the capacity for unlimited growth. I hope you have understood it well. Best of luck.